और मुंबई से बेहद अहम खबर, जहां मुंबई पुलिस कमिश्नर संजय बर्वे रिटायर हो रहे हैं। मुंबई नायगांव पुलिस परेड ग्राउंड में इस मौके पर खास तकरीब का एहतमाम किया जा रहा है। पुलिस कमिश्नर की सुबकदोशी की तकरीब का ये एहतमाम है। आपको बताएं कि संजय बर्वे को यहाँ पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। साथ ही आज ही मुंबई के नए पुलिस कमिश्नर का भी ऐलान किया जा सकता है। और सबसे अहम बात यह कि नए पुलिस कमिश्नर की दौड़ में कुछ नाम जो सामने आ रहे हैं, उनमें परमवीर सिंह, रजनीश सेठ, सदानंद दाटे के वेंकटेसम का नाम आगे आ रहा है। और चलिए सीधे रुख करेंगे मुंबई में मौजूद हमारे साथी अमित राय का। अमित, खास एहतमाम आज किया जा रहा है, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ वहां पर तैयारियां इस वक्त नजर आ रही हैं? देखिए, संजय बर्वे को 30 अगस्त 2019 को ही सेवानिवृत्त होना था, लेकिन उसके बाद जो है 3-3 महीने का उन्हें 2 एक्सटेंशन मिला। आज उनका आखिरी दिन है, आज वो सेवानिवृत्त हो गए हैं और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर जो है वो भी दिया गया है। अब है कि नया मुंबई पुलिस कमिश्नर कौन बनेगा। नए मुंबई पुलिस कमिश्नर की रेस में जो है कई नाम सामने आ रहे हैं। चूंकि मैं आपको बताऊं कि जब राकेश मारिया जो है मुंबई के पुलिस कमिश्नर थे, तो उस समय इस जो रैंक थी कमिश्नर की वो थी एडीजी रैंक पोस्ट थी। उसके बाद जो है डीजी रैंक के स्तर पर पोस्ट को जो है बढ़ा दिया, यानी अपग्रेड कर दिया गया। और उसके बाद हमने देखा कि अहमद जावेद, दत्ता परसलगीकर, सुबोध जायसवाल और फिर अभी संजय बर्वे, ये 4 जो है कमिश्नर बने। और अगर अभी जो है डीजी स्तर के रैंक के अधिकारी को अगर कमिश्नर बनाया जाता है, तो उसमें परमवीर सिंह का नाम सामने है। नंबर 1 पे परमवीर सिंह चल रहे हैं, क्योंकि परमवीर सिंह जो है इस समय डीजी एंटी करप्शन ब्यूरो के पद पे कार्यरत हैं। इसके पहले वो थाने कमिश्नर भी रह चुके हैं, डिप्टी आईजी एटीएस के पद पर भी रह चुके हैं और चंद्रपुर और भंडारा में एसपी के पद पर भी काम कर चुके हैं। लेकिन अगर कमिश्नर के पोस्ट को जो है निचले ग्रेड के किया जाता है, यानी एडिशनल डीजी रैंक के स्तर की पोस्ट की जाती है, तो रजनीश सेठ का नाम जो है बहुत आगे चल रहा है। रजनीश सेठ इस समय एडिशनल डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर महाराष्ट्र हैं। उसके बाद नाम चला सदानंद दाते। सदानंद दाते जो है पिछले 2 सालों से दिल्ली में प्रतिनियुक्त थे और 2 दिन पहले ही वो मुंबई लौटे हुए हैं। इसके अलावा मैं आपको बात करूं, बिपिन बिहारी जो इस समय डीजी हाउसिंग है, रश्मि शुक्ला जो कमिश्नर एसआईडी हैं, और इसके अलावा जो है के वेंकटेमन जो पुणे के पुलिस कमिश्नर हैं, उनका नाम सामने चल रहा है। अब देखना ये होगा कि महाविकास आघाड़ी की सरकार जो है किसके नाम को आगे बढ़ाती है और कौन होता है मुंबई का अगला पुलिस कमिश्नर। जी अमित, और ऐसे जब हालात चल रहे हैं, खासतौर से सीएए, एनआरसी और एनपीआर को लेकर, जब हर तरफ प्रोटेस्ट देखा जा रहा है, एहतजाज देखा जा रहा है और मुंबई भी इससे अछूता नहीं रहा है, वहां पर नए पुलिस कमिश्नर की जिम्मेदारी यकीनन बहुत बढ़ जाएगी। देखिए, निश्चित तौर पे कल विधानसभा में जो है साफ कर दिया गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कि संजय जो बर्वे हैं, उन्हें जो है आगे एक्सटेंशन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आज जो है नए कमिश्नर के नाम की घोषणा हो सकती है। और जब तक जो है नए कमिश्नर के नाम की घोषणा नहीं हो सकती है, तब तक एडिशनल चार्ज जो है वो ज्वाइंट कमिश्नर रैंक के अधिकारी को दिया जा सकता है। इस समय नायगांव के पुलिस परेड ग्राउंड में जो है कार्यक्रम चल रहा है सेवानिवृत्ति का। गार्ड ऑफ ऑनर भी जो है दिया गया संजय बर्वे को। तो इस समय सारे अधिकारी जो है वहां पर परेड में जो है सम्मिलित हुए हैं। अब देखना ये होगा कि नया नाम किसका आता है, क्योंकि जिस तरह से हालात हुए, संजय बर्वे कार्यकाल की अगर बात करें तो लोकसभा चुनाव हुआ, विधानसभा चुनाव हुआ, सीए, एनआरसी और एनपीआर पे जो हमने देखा आंदोलन हुआ, उसके मद्देनजर कम से कम 200 आंदोलन जो है मुंबई शहर में भी हुए, लेकिन कहीं भी परिस्थिति बिल्कुल बिगड़ी नहीं। हालात जो है सामान्य रखे गए, हालात को काबू में रखा गया। पुलिस कमिश्नर के नाम का ऐलान किया जाएगा, उस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। अमित, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम तर जानकारी के लिए।